गजेंद्र मौर्य आपसे पूछ रहे हैं बाटा इंडिया के बारे में कोई नजरिया 1-2 साल के लिए? अच्छा नहीं है, वो तो लास्ट डिस्कशन में भी बताया था, फिर से बताता हूँ। जी। वैल्यूएशन जितने ये जूते-चप्पल बेच रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो लास्ट डिस्कशन हमारा ये हुआ था कि बाटा का 1 सेकंड वो सेटअप में देख लूँ। हाँ, बाटा का एक पोटेंशियल शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल हो सकता है, ओके। जो शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल हुआ और मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन है, ओके। अब रिज़ल्ट के होप में ये चीज़ कंसोलिडेट तो करेगी, लेकिन जो जेन्युइन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो जेन्युइन स्ट्रेंथ नहीं है इस स्टॉक में, और वैल्यूएशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत 1500 की तरफ बढ़ सकती है। 1500 विथ अ डेविएशन ऑफ मेबी 25 पॉइंट्स, वहाँ तक बढ़ सकती है। उसके बाद रीअसेस करेंगे। मोस्ट लाइकली इसको ड्राइव करने वाला फैक्टर इसका क्वार्टरली रिजल्ट होगा, जो कि अप टिल लास्ट क्वार्टर कुछ अच्छा तो नहीं आ रहा है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो फिर इसके एनालिसिस करेंगे। हालाँकि एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे वो बाटा हो, चाहे एशियन पेंट्स हो, ये सारे जो आई थिंक फॉर दैट मैटर हमारा एक समय वाला पीडीलाइट तो ख़ैर फिर भी अभी नहीं मान रहा है। लेकिन ये सब जो एक्सपेंसिव 100-100 टाइम, 120 टाइम चलते थे ना, इन सब का वैल्यूएशन मॉडरेशन हो रहा है। मेबी इसको लर्निंग लीजिए कि एक समय के बाद का पी सस्टेनेबल नहीं होता है, कभी नहीं होता है, डिस्पाइट द रोज़ी प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ। ऑल्सो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हाई पी वाले स्टॉक आगे नहीं चलते हैं, लेकिन 200-500 करोड़, 1000 करोड़ वाले स्टॉक का 100 पी होना और 25,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ वाले मार्केट कैप के स्टॉक का 100 पी होना, दोनों में बहुत बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे हिसाब से बाटा का ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए और करेक्शन कूल ऑफ होना चाहिए। मैक्सिमम यही कह सकता हूँ कि बाटा आपको लंबे समय तक बहुत रिटर्न बना के नहीं देगा, मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अनलेस इनका बिज़नेस टर्न अराउंड अच्छा खासा हो जाए, जो कि अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। जी। यहाँ पे आपके सामने आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं 2 पंक्तियाँ, लेकिन वो 2 पंक्तियाँ जो हैं वो शायर महोदय की नहीं है, यहाँ पे चार्ट पे खींची हुई हैं। ये 2 पंक्तियाँ क्या कह रही हैं? नहीं, बहुत सुंदर है। ये पंक्तियाँ ऐसी हैं कि ईदर साइड ब्रेकआउट एक्चुअली लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन वाला यही होता है। ये वीकली है डेली है राजीव डेली, जी? डेली है। डेली है। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट डेली रहता है क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि वीकली में भी क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडल्स आपके 5 के बदले 1 हो जाएँगे, पैटर्न तो वही रहेगा। हाँ, वैलिड पॉइंट है। देखिए, ये आपका ऐसा है ना कि ये डबल बॉटम विथ जो स्ट्रक्चर होता है ना डबल बॉटम वाला, वो स्ट्रक्चर का बाउंस है। और ये बाउंस में क्या बन सकता है, पोटेंशियल पहला डब्ल्यू स्ट्रक्चर आपका रिकवर हो सकता है, जो 20 दिसंबर वाले हाई से शुरू होता है। ओके, तो ये जो आपने बनाया है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। बाटा है ना ये? जी। हाँ, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बाटा में ये रेड कलर वाला कौन सा है आपका डीएमए? 200 है मूविंग एवरेज। रेड लेकिन कलर। हाँ, लेकिन अच्छा वो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि मैं वीकली पे ही था ना, तो ये वीकली हाँ, है मुझे तो कुछ तो लग रहा है हाँ, इसमें इश्यू है। हाँ, गड़बड़ हो गई। तो ये अच्छा, ये भाई साहब नहीं मान रहे, अब मानेंगे। ये है, ओके। जी। लेकिन लाइनें चली गई। अब हाँ, वो लाइनें फिर कहीं चली गई हैं तो वापस ले आते हैं। अब कवि की पंक्तियाँ हैं वो तो आप फ़रमाइश करें और हाज़िर। हुँ, देखिए अभी क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रायंगल पैटर्न है आपका, ओके, विथ मल्टीपल सपोर्ट एट द बॉटम। इसको आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानिए। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जब भी इस बॉटम की तरफ आए, उसके नीचे का 2-4-5% का स्टॉप लॉस लेके हमेशा ट्राई कर सकते हैं। एक बाय वहाँ से बाउंस जो भी मिले, कितना मिलेगा उससे में पता चलेगा। लेकिन ये आप मान लीजिए कि इस तरह का आप जो एक्सपेरिमेंट है 5 बार करेंगे तो 3-4 बार सक्सेसफुल हो जाएँगे, 1 बार खराब होगा, पैसा बन जाएगा। हैविंग सेड दैट, ये जो अपर रेजिस्टेंस लाइन है ना,
ये रेजिस्टेंस लाइन उस दिन टूटेगा जब बाटा ऐसे ही कंसोलिडेट करते हुए अर्निंग्स को ऐड करते हुए जो 55 टाइम का चल रहा है वो 40-45 टाइम आ जाएगा। तो वैल्यूएशन इसका पीक से आधा हो जाएगा और उस वैल्यूएशन को 18-20 हज़ार करोड़ का कंपनी मार्केट कैप का कंपनी सपोर्ट कर सकता है। इनका अभी तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? प्रॉफिट ग्रोथ तो ख़ैर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर सकता है। जी, तो ये लंबे कंसोलिडेशन में रहेगा। मेरा ऐसा अंदाज़ा हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर आपका ये जो ट्रायंगल है ना, इसी ट्रायंगल में और चले, कम से कम 1 क्वार्टर। जी, जी। मसला यही है कि यहाँ पे मतलब सेल्स ग्रोथ नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो फिर इसको क्यों 50 का भी क्यों 25 का भी पी क्यों मिलना चाहिए, जब आप ग्रोथ दिखा ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर अब बात है कि बाटा जैसी कंपनी है, इसके जैसा ब्रांड है, तो कुछ तो वैल्यूएशन मिलेगा ही और जब रिलैक्सो को 93 मिल रहा है, तो बाटा ने कौन-सा पाप किया है? सही बात है ना, जब चप्पल को 93 दे रहे हैं, तो जूते को थोड़ा बेटर तो दें। चलिए, तो फिलहाल आपके सामने स्थितियाँ हैं जो उनके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं सेल्स ग्रोथ आएगी तो फिर इस पैटर्न से नया ब्रेकआउट मिलेगा और जब वो ब्रेकआउट मिलेगा तो शायद बहुत हसीन किस्म का ब्रेकआउट हो सकता है। बाकी 1-2 साल के नज़रिए से अगर आप गजेंद्र जी देख रहे हैं इसको, तो जो पैटर्न्स हैं उनको देख कर के उनके हिसाब से कुछ अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कीजिए। बाय द वे यहाँ पे अपनी हर चर्चा में हम बता देते हैं कि ये जो भी बातचीत हो रही है, इसे आप एक इनपुट की तरह से लेंगे और उस इनपुट के आगे अपना रिसर्च करेंगे, अपनी खोजबीन करेंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई करेंगे। ज़रूरत लगे तो किसी पेशेवर की सलाह लेंगे, प्रोफ़ेशनल एडवाइस लेकर के और वो प्रोफ़ेशनल एडवाइस आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से ही लेनी चाहिए जो निवेश सलाहकार या रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनसे सलाह लेकर के फिर आपको अपना निवेश करना चाहिए। लेकिन कम से कम अपनी रिसर्च, अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपनी खोजबीन ये तो मस्ट है, ज़रूरी है ही। तो उसके हिसाब से ही आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें अपनी तरफ से।